ये चिड़िया तो मर चुकी है। अब इसके अंडे की देखभाल कौन करेगा? इसके अंडे का तो अब इस दुनिया में मेरे सिवा कोई है भी नहीं। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे मदद मांगूं? एक तो ऊपर से इतनी तेज बारिश हो रही है, रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है मेरे पास। मेरे पति और सास ने मुझे घर से निकाल कर अच्छा नहीं किया। एक तो मेरे अंडे देने का समय भी नजदीक आ गया है। अपने बच्चों को कैसे बचाऊं इस तेज बारिश से? हे भगवान, मेरी मदद कर, अब एक तेरा ही सहारा है। रानू चिड़िया ऐसा कह कहकर रो रही थी। बारिश का पानी बहुत ठंडा था, जिसकी वजह से उसे ठंड भी लग रही थी। अब तो उसे समझ में भी नहीं आ रहा था वो इस हालात में कहाँ जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पक्षी नहीं था जो रानू चिड़िया की ऐसी हालत में मदद कर सके। तभी वहाँ से चुनचुन नाम की चिड़िया गुजर रही थी। रानू चिड़िया की रोती हुई आवाज़ सुनकर वो उसके पास आती है और उससे पूछती है, अरे अरे चिड़िया महल, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपने घोंसले में जाओ, यहाँ रहना खतरनाक है। और तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, बोलो। अरे क्या बताऊं चिड़िया बहन, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ इतनी तेज बारिश में। मेरे पास अपना घोंसला भी नहीं है। कृपया करके आप हमारी मदद करें। ऐसी बात है चिड़िया बहन, तो तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं अभी तुम्हारे रहने का इंतजाम करती हूँ, तुम रुको। चुनचुन चिड़िया जल्दी से जाती है और जंगल से कुछ पत्ते तोड़ कर लाती है और उससे रानू के लिए एक सुंदर सा घोंसला बनाती है। रानू चिड़िया उसमें बैठ जाती है, लेकिन बारिश का पानी तो अभी भी उसके ऊपर आ रहा था। अरे चिड़िया बहन, तुम्हारे ऊपर तो बारिश का पानी अभी भी आ रहा है। तुम रुको, मैं अभी कुछ करती हूँ। चुनचुन चिड़िया जल्दी जल्दी जाती है और जंगल से फिर से कुछ पत्तियाँ तोड़कर लाती है और लाकर चुनचुन की घोंसले की छत बना देती है। अब रानू के ऊपर पानी आना बंद हो जाता है। कुछ ही देर में चुनचुन एक चिड़िया के लिए पक्का और मजबूत घर बनाकर तैयार कर देती है। चुनचुन जब घर के अंदर आती है तो देखती है रानू चिड़िया ने तो एक अंडा दे दिया था। चुनचुन बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस हालात में मदद की। अगर आप मेरी मदद न करते तो मैं तो इस बारिश में मर ही जाती। अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, ये तो मेरा फर्ज था। हमें मुसीबत में हर वक्त हर किसी की मदद करनी चाहिए। वैसे चिड़िया बहन, बुरा न मानो तो मैं एक बात पूछूं, तुम्हारा खुद का घर क्यों नहीं है? मैं क्या बताऊं चुनचुन बहन, मेरे माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। मेरा पालन पोषण मेरे चाचा चाची ने किया, मेरी शादी भी उन्होंने ही की। ससुराल में सब कुछ ठीक था। मेरा एक बेटा भी है जिसका नाम गुन्नू है। लेकिन जैसे ही मेरे सास और मेरे पति को पता चला कि मेरे इस अंडे में बेटी है, तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं अपने चाचा चाची के घर पे भी गई, लेकिन उन्होंने भी मुझे अपने घर में नहीं रखा। अब आप ही बताओ, मैं कहाँ जाती इस बारिश में? मेरा तो अब इस जंगल में कोई है भी नहीं। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ है और तुम चिंता मत करो। अब से तुम इसी घर में रहना। आज से ये घोंसला तुम्हारा है। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। चुनचुन भोजन की तलाश में जंगल में निकल जाती हैं। कुछ ही देर में वो रानू के लिए भोजन लेकर घोंसले में आ जाती हैं। तब वो देखती हैं कि रानू तो अपने घोंसले में सो रही थी। वो रानू चिड़िया को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन काफी बार उठाने पे भी रानू की आंखें नहीं खोलती, क्योंकि रानू तो अब मर चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये